बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े एक्टिव मेंबर्स सचिन पाठक साहब, उनकी टीम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे यंग दोस्त, आपने हमें यहाँ दावत दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बारे में कई भ्रांतियाँ भी प्रचलित हो गई हैं कि लोगों को अच्छा ऐसा लगता है, जिसमें एक भ्रांति मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है कि मैं पाकिस्तान से तनख्वाह लेता हूँ और भारत का काम करता हूँ। मैंने कोई अपने जीवन के 12 साल पाकिस्तान के एक टेलीविज़न का इंडिया हेड था। भारत सरकार ने उसकी मुझे परमिशन दी थी, इसलिए मैं काम करता था। लेकिन यकीन मानिए कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले RSN सिंह साहब ने कही है कि वकीलों के सिलसिले में, मेरा मानना यह है कि आप वकील हो, सहाफ़ी हो, डॉक्टर हो, गोया कि आप किसी प्रोफेशन में हो, उससे आपके देश प्रेम का कोई संबंध नहीं है। अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो वो वकालत में भी नज़र आएगा, वो डॉक्टरी में भी नज़र आएगा, वो सहाफ़त में भी नज़र आएगा, वो इंजीनियरिंग में भी नज़र आएगा, वो डॉक्टर में भी नज़र आएगा। लिहाजा मेरा मानना यह है कि आप कोई प्रोफेशन चुने, उस प्रोफेशन से आपके देशभक्ति मुतासिर नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात तो रखूँगा, और ख़ास तौर से इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, ये हिंदुस्तान में आप सुबह से लेकर शाम तक सुनते हैं। टेलीविज़न पे लोग आते हैं, अक्सर मेरी बात से लोग बुरा मान जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इस टेलीविज़न में मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है। आप लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि मेरी पैदाइश जो है वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मैं उसी यूनिवर्सिटी के बीच में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा, और हमारे ज़माने में कुरान मजीद जो था वो कंपलसरी था। अब आप यकीन मानिए कि पूरे 50 लड़कों में अकेला एक हिंदू था, और 44,000 की स्टूडेंट्स के बीच में हमारी एक हिंदू फैमिली थी और हम वहाँ रहते थे। तो कुछ तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सिखाया, और जो नारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुने मैंने, जो बचपन से मैंने भुगता देखा, एक आवाज़ बहुत आती थी अलीगढ़ के अंदर कि अगर मुसलमानों की आवाज़ को हिंदुस्तान की हुकूमतों ने दबाया तो ये आवाज़ हमारी सरहद पार चली जाएगी। मैं उस वक्त छोटा था, मुझे ये समझ नहीं आता था कि भाई ये सरहद पार कहाँ जाएगी, कौन सी सरहद के पार जाएगी, क्या कहना चाहते हैं। तो जब बड़ा हुआ और सहाफ़त में आया तो कोई 26-27 साल के कैरियर में मुझे उस सरहद का पता चल गया जिधर आवाज़ भेजना चाहते थे हिंदुस्तान के कुछ दानिश्वर मुसलमान। तो मैंने कहा ज़रा जाके देख के आता हूँ वहाँ का क्या हाल है। तो पवन जी ने कहा कि वो बॉन्ड सेकुलर हैं। हिंदुस्तान में 2 किस्म के सेकुलरिज्म, इसकी मेरी अपनी थ्योरी है। एक हिंदुस्तान में सोशल सेकुलरिज्म है और एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। सोशल सेकुलरिज्म में आपके पड़ोस में अनीस भाई रह रहे हों, रहमान साहब रह रहे हों, उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, उनके घर में कोई खुशी हो, वो पड़ोसी पहला आदमी होता है उनके यहाँ जाने वाला। लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है? पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की हम बस सूरत शक्ल हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई न झिझक है कि मैं बॉन्ड कम्युनल हूँ, बॉन्ड कम्युनल हूँ, एंड प्राउड ऑफ इट। इसलिए कि हमारे देश में एक बड़ी अजीब सी विचारधारा ये है कि अगर पूरा देश का सचिन तेंदुलकर की तारीफ़ कर रहा है तो कुछ लोगों को लगता है करना चाहिए, नहीं हम कहीं पीछे ना रह जाएं, तो कुछ लोग वैसे ही करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म की जो दुकानें हैं, हर आदमी को सेकुलर कहलाने का जाने क्यों शौक़ है भाई। मुझे समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जो सेकुलरिज्म है वो पूरी दुनिया में मिल ही नहीं सकता कहीं। उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में लोगों को सेकुलरिज्म का नकाब क्यों लगाना है, और हर बात शुरू करने से पहले क्यों कहना है कि मैं सेकुलर हूँ, और सेकुलरिज्म की दुहाई क्या दी जाती है कि मेरे अच्छे मुसलमान दोस्त हैं भाई,
तो अगर सेकुलरिज्म की दुहाई और डेफिनेशन में दो मुसलमानों से दोस्ती होती तो इस मुसलमान तो इस देश में 20 करोड़ रह रहे हैं और 20 करोड़ 47 में वहाँ जा चुके, तो फिर तो ये मुल्क में कुछ होने नहीं चाहिए था। फिर सवाल यह है कि ये सेकुलरिज्म सेलेक्टिव क्यों है। मैं अपने आप को एक नाराज़, एक एंग्री इंडियन मानता हूँ, और मेरी नाराज़गी जो है वो बुनियादों के ऊपर है, किसी रिटॉरिक्स के ऊपर नहीं है। ज़रा आप सोचिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिसके वालिद साहब 1946 से नौकरी कर रहे हों, सारे भाई बहन उसी यूनिवर्सिटी में पैदा हुए हों और पढ़ रहे हों, और यकारक दिल्ली से के आसपास के एक शहर में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दादरी, वहाँ कुछ ये खबर आई कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों को मारपीट हो गई है, बड़ा मारा गया है। तो ये मुझे समझ नहीं आई बात कि जो हिंदू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, कुरान मजीद को कई बार आगे से पीछे से पढ़ चुका हो, आयत दर आयत सूरह दर सूरह उसने याद की हो, भाई उसको क्यों मार रहे हैं? अगर दादरी में कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है तो उसका गुस्सा आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक फैमिली रह रही होती है, उसके घर में घुस के, उसके घर में लूट करके, उसकी बहनों की बेइज्जती करके, उसके बाप की बेइज्जती करके, उन लोगों को मार के आपने जो है अपनी मर्दानगी साबित की। भाई आप 44,000 लोगों के बीच में एक हिंदू परिवार को नहीं झेल पाए, और आप हिंदुस्तान के हर हिंदू से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को बचाए, हर मुसलमान के साथ खड़ा हो। और उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद पार्टीशन हुआ, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान चले गए मुसलमान, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किसी ने मारा। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गिनती 14% से ऊपर है। कोई समाज बगैर किसी की मदद के, कोई समाज बगैर किसी हॉस्टाइल सिचुएशन के तरक्की नहीं करता है। और आज भी लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू सर्टिफिकेट दे कि वो सेकुलर है कि नहीं है। 2 जगह की मिसाल देता हूं। इस देश में पॉलिटिक्स के नाम की छोड़ दीजिए, मजहब के नाम पे क्या फ्रॉड फैलाया गया है। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और एक कश्मीर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेजॉरिटी मुसलमानों की है। देखिए, मेरे साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लिहाजा अगर मुसलमान वर्ड है तो मुसलमान ही कहूँगा मैं। एक धर्म विशेष के, शांति दूत, ये सब बकवास नहीं करता मैं, ये मैं नहीं कर सकता। इसलिए कि हम सीधी बात नहीं कहना चाहते, और अगर हम यहाँ आए हैं 700 किलोमीटर दूर चल के, तो कोई आपसे ताली बजवानी है, कोई आपसे वोट लेना है, ऐसा तो कोई हमारा एजेंडा नहीं। एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वो इस देश के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कोई कंफ्यूजन है? और पूरे देश में एक नैरेटिव बहुत दिन से चल रहा है। जिन्ना साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की, और क्या गजब की चीज़ थे जिन्ना साहब, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते रहे और पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन हो गए। कमाल के लोग थे भाई। हमसे तो यूनिटी की बात मांगी और खुद डिसयूनिटी कर लिया उन्होंने।